हेलो दोस्तों, एक न्यू वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में 1 से 40 तक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जो पूछने लायक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं वो लेके आए हैं। दोस्तों, इसमें साइंस का 40 ठो ऑब्जेक्टिव हैं। चलो दोस्तों, देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, इसमें से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेटिक, प्रोटीन तथा वसा के उपाचायित नियंत्रण करता है? तो इसका आंसर होगा ए, इंसुलिन। इसका ए होगा आंसर, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दिशा निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, इसमें से सभी। दक्षिण हस्त अंगूठीय नियम, उसका बाद फ्लेमिक का वाह अस्थेय नियम, इसके बाद फ्लेमिक का दक्षिण हस्त नियम, और इसमें से सभी होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस प्रोटीन निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, संवेग। इसका आंसर होगा संवेग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करता है? एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, 0.5 to 1.0 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों बी, इसका होगा बी, सुरंगमा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन समान आवेश की तुलना होते हैं? तो इसका होगा दोस्तों बी, 6.25 गुने 10 के पावर 18। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन असंतुष्ट हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन असंतुष्ट हाइड्रोकार्बन है? तो सी, एथीन असंतुष्ट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, एल्कोहल में उबली पत्ती का आयोडीन विलयन का कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। पत्ती का कौन सा रंग हो जाता है दोस्तों? तो नीला। ठीक है दोस्तों, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी समबाहु त्रिभुज या प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलय कोण क्रमशः 40 और 30 हैं तो आपतन कोण बताएं। आपतन कोण पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका आपतन कोण होगा बी, 50 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वायसर संक्रमित रोग है? वायसर संक्रमित
रोग पूछ रहा है दोस्तों। HIV/AIDS। ठीक है दोस्तों, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। परागत नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की अनुवर्धित से संबंधित है? इसका होगा डी। ठीक है दोस्तों, इसका होगा डी। इससे अगला देखते हैं। एंड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, इसका होगा दोस्तों डी, अधिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसिटिक अम्ल का तनु विलियम के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? कौन सा अवलोकन सत्य है? ए, इसका है यह सिरका सी गंध देती हैं, ये प्यास से गंध देती हैं, ये नहीं होगा। यह सरे मांस की गंध देती हैं, ये भी नहीं होगा। ये सरे अंडा की गंध देती हैं, ये भी नहीं होगा। ये होगा, ये सिरका की गंध देती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कौन सा होता है? विलयन का रंग कौन सा होता है? हरा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। श्वसन में अंतिम उत्पाद हैं, श्वसन में अंतिम उत्पाद हैं, इसका होगा डी। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो इसका होगा बैगनी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधातु है? इसमें कार्बन होगा। ठीक है दोस्तों, इसका कार्बन होगा। उसके बाद पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा इसका अधिक होगा। ए इज द राइट आंसर, अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का HP मान क्या होगा? 7 से कम, इसका सी द राइट आंसर, 7 से कम। एक एमीटर या रेंज बोल सकते हैं 0.3 एम्पियर हैं और इसका एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है तो एमीटर की अल्पमापाक हैं दोस्तों, इसका होगा 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, वायु में उपस्थिति में गरम करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तत्व X का नाम क्या है? तो इसका होगा कोबाल्ट, CO, कोबाल्ट। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु हैं? ग्लूकोज जो बनाते हैं उसमें कार्बन के कितने अणु हैं? तो इसका 6 आंसर होगा। कार्बन के फार्मूला में ग्लूकोज का फार्मूला में कार्बन की संख्या 6 होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं हम दोस्तों
पोलेस्टा पोलेस्टा। इसके अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है लगभग कितना होता है दोस्तों? इसका होगा 25 सेंटीमीटर। विकास के आधार पर निम्न में से किसका शारीरिक अभिक्रिया उत्तक है? शारीरिक अभिक्रिया उत्तक है चिंपैंजी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस कार्बन से रिएक्शन किया तो जिंक प्लस CO बना कोबाल्ट, तो इसका कौन सा कथन सत्य है? तो इसका होगा ए, कार्बन उपचयनिक हो रहा है, जिंक प्लस ऑक्सीजन उपस्थित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है। इसके बाद डी, कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित हो रहा है। इसका ए सही आंसर होगा, कार्बन उपस्थित हो रहा है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर किस pH परिसर के बीच कार्य करता है? इसका होगा बी, 7 से 7.8 तक, 7 से 7.8 तक। अल्कीनो का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीनो का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका ए होगा CN प्लस H2N। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, इसका होगा ए, जैव मात्रा। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र है? तालाब, फसल क्षेत्र, झील, जंगल। इसका होगा झील। ठीक है दोस्तों। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्व X एंड XCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है तो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक उच्च है। आवर्तन सारणी में यह तत्व संभव दिए गए किसी तत्व संभवतः दिए गए किसी तत्व के वर्ग समूह की अंतराल होगा। तो इसका होगा आंसर, इसका आंसर होगा बी, मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन की द्विपरमाणु अणु में कौन अवंध होता है? तो इसका होगा सी, त्रिवांध। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी द राइट आंसर। किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकतांक निर्भर करती है? इसका होगा डी, इसमें से सभी। चालक की लंबाई पर, चालक की अनुपस्थित क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इसमें से सभी होगा। ठीक है दोस्तों। इसका आंसर नीचे दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अगर कहीं मिस हो गया हो या इतना याद नहीं रख होइएगा तो इसके लिए नीचे आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि आपके दोस्तों को इस वीडियो से फ़ायदा मिले। और
मेन बात है दोस्तों, ऐसा ऐसा अगर आपके वीडियो चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और इससे बेहतरीन चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।